वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय बेनीवाल आप सभी का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया है और एग्जाम की तैयारी बखूबी बहुत खूबसूरत चल रही है, जिसकी मेहनत आप लोग लगातार करते जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, वक्त बचा है थोड़ा सा और मेहनत अब जोरों पे होनी चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस कर चुके हो उतना अच्छे से करो, खूब मेहनत करो। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। अब मैंने आप लोगों को लास्ट सेशंस में जो पढ़ाया था कुछ हमने पढ़ा था 2D का पार्ट, ठीक है, और 2D से कनेक्ट कर ही मैं आप लोगों को प्रॉपर 3D पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, 2D से कनेक्ट कर ही मैं आप लोगों को 3D पढ़ाऊंगा और उस 3D के चैप्टर को आप लोगों को बड़े आसान तरीके से सीखना है। जरूरी नहीं है कि वेक्टर की बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में डालनी हो। हम लोग बिना उसके भी इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे और देख लेना, आप कहोगे कि हाँ सर जरूरत नहीं पड़ी और हमारा चैप्टर भी अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3D डायमेंशन में कुछ भी नहीं है। जैसे 2D में एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, बस इसमें एक एडिशनल आ जाता है जेड एक्सिस। बस इसमें एक एडिशनल आ जाता है एक्सिस, आपके पास सामने जेड एक्सिस एडिशनल आ जाएगा, वो देखिएगा। तो चल ये है हमारे पास भैया, देखो ध्यान से। जब हम 3D की बात करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस आ गया है। और जिस कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, coordinate of a point in a space, 3 mutually perpendicular lines in space dividing the space in 8 octagons। आपको मेन इस वर्ड पे भी ध्यान देना है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके PYQ में क्वेश्चन आया भी हुआ है, वो हम करेंगे भी अभी। The line be XOX dash, YOY dash and ZOZ dash intersecting at O, if Px, y, z is a point in a space, तो magnitude of x या modulus of x distance from yz plane, modulus of y distance from zx plane and modulus of z distance from xy plane। क्लियर होगी बात? हम लोगों को जिसकी जरूरत है हम लोगों को वही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए बात यहां की आगे करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन वेरियस ऑक्टेंस। ठीक है, ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको बस ध्यान रखने हैं। कहीं तीनों पॉजिटिव रहेंगे, कहीं 2 पॉजिटिव रहेंगे और कहीं 1 पॉजिटिव रहेगा और कहीं तीनों के तीनों नेगेटिव रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 ऑक्टेंस होते हैं आपके पास। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखो, into how many compartment do the coordinate plane divide the space। ठीक है, कितने कंपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट स्पेस को डिवाइड करते हैं? तो आंसर है 8। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन जेड एक्सिस is parallel to xy plane। z एक्सिस पर कट करता है और पैरेलल टू z एक्सिस है, xy प्लेन है। xy प्लेन के जैसे ही पैरेलल होगा तो मेरे पास जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी z इक्वल टू 5। वो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी z इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर हो गई बात? कारण है दोस्त, अगर वो जेड एक्सिस प्लेन पर इंटरसेप्ट कर ही रही है तो जो इंटरसेप्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0,0,5। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी क्या? z इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, तो इसका आंसर कोई बड़ी चीज है ही नहीं, ये y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर x एक्सिस की बात की जाएगा तो ये 1,0,0 होगा और z एक्सिस की बात होगी तो 0,0,1 होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अब मेन
distance between 2 points. How to find the distance between 2 points? सेम फॉर्मूला देखोगे आप लोग, बड़े ध्यान से सुनो भाई। ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट की अगर मैं यहां बात करूं, ये पॉइंट P है, x1 है, y1 है, z1 है, और एक ये पॉइंट है Q जो कि x2 है, y2 है और z2 है। ठीक है दोस्तों, P Q के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यही रहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 मतलब रूट। अब जब 2 डायमेंशंस फिगर की बात करते हो, 2 डायमेंशंस में आप सिर्फ इतना लर्न करते हो, यस 2D में आप इतना करते हो, बस आपको 3D में कि एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है, बात खत्म। और इसी से कनेक्ट कर कर हम 3D पढ़ लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P 1, 2, 3 Q 0, 7, 8। ठीक है जी, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट। 36 जमा 9 45, 45 जमा 25 65 आ रहा है भाई। ओह क्यों आ रहा है, 60 आ रहा है ना, 70 यार 70, मैं भी टोटल में गलती कर रहा हूं। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ गया अंडर द रूट 70। ठीक है, बताओ अगला। अब ये भी वही चीज है, अब आप समझो चीज को, ठीक है, आप समझना ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब भले वो उसको वेक्टर फॉर्म में दे दे, तुम्हें तब भी नहीं डरना। वेक्टर फॉर्म I माइनस जे का मतलब होगा यहां पर 1 माइनस 1, के नहीं है तो 0 मान लेंगे, और यहां से 2 1 और 2 आएगा। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी ही बात है दोस्त। 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 और 1 9, यू गॉट 3 और द राइट आंसर इज व्हाट 3। आपका सही जवाब 3 है। नेक्स्ट आ जाइए, डिटरमाइन द पॉइंट इन XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन पर आपको एक पॉइंट डिटरमाइन करना है। किस पर प्लेन डिटरमाइन करना है मेरे भाई, प्यारे भाई, XY प्लेन पर। बड़े ध्यान से समझना चीजों को, बहुत सिंपल चीजें हैं। विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स, जो कि इन तीनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। अब आप लोग ये बताओ, जो कि इन तीनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, जो कि इन तीनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, क्या यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कर कर दिखाने की जरूरत पड़ेगी? ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस एक चीज देखनी है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। आपको या तो ऑप्शंस लेके कर दो, ठीक है भाई, या आप ऑप्शंस लेके चेक कर लो, या आप x, y, z से इक्वेशन बनाकर चेक करो। चलो हम चेक करते हैं कि वो एक पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं। हम मान लो हमने ऑप्शन ये ले लेते हैं पहले, 2 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 आ जाएगा, अंडर द रूट 5 आ रहा है। चलो इसके साथ चेक करते हैं, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो रूट 3 आ रहा है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, काट दो इसको, काट दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, इससे डिस्टेंस देखते हैं इन दोनों का। ये 0 हो चुका है, इसका 9 और 9 18, रूट 18 आ रहा है, 0 0 2, ये भी नहीं है क्योंकि दोनों से डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा। इससे लेके चलते हैं, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 0 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा अंडर द रूट। ठीक है जी, अगले से देखते हैं, 0 3 का स्क्वायर 1 और 4, ये बिल्कुल बात बन रही है भैया। यहां आ गया 9 और यहां आ गया 1 और यहां आ गया 4, डन डन डन, इससे मैच कर गया। उससे और देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1 का 1। देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, तीनों से डिस्टेंस इस वाले पॉइंट का बराबर है या नहीं है। तो आपके सवाल का यही जवाब है,
दिस इज द राइट आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर। आपका यही एक्यूरेट आंसर है, यही आपका एक्यूरेट आंसर है। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक आपकी बात क्लियर होगी। चले आगे, चलिए बात करते हैं इसकी। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। अब लोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पर होता है, बस लोकस इतना ही आपको खेल खेलना है। लोकस के साथ ज्यादा आपको खेल नहीं खेलना होता, ठीक है। लोकस के साथ आपको कोई ऐसा खिलवाड़ करना ही नहीं होता। एक पॉइंट मान लो आप, भाई एक पॉइंट ले लो आप, एक्स कोमा वाई कोमा जेड ले लो एक पॉइंट। बच्चों समझ में आ रहा है ना? एक पॉइंट ले लिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। सुनिएगा ध्यान से, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। मैं थोड़ा सा पढ़ाने में ज्यादा व्यस्त हो रहा हूं, तो देख लो, इससे भी इक्वी डिस्टेंस पर है और ये इससे भी इक्वी डिस्टेंस पर है। क्लियर हो गई बात? दोनों से इक्वी डिस्टेंस से मिल गई। 0,2,3 और एक पॉइंट है 2,-2,1 इक्वी डिस्टेंस पर है। आओ, x माइनस 0 का स्क्वायर, देखो इसका मतलब ये हुआ दोस्त, पी ए बराबर पी बी लेना है। अब डिस्टेंस में रूट आएगा तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर भी होता है, तो रूट हटा लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर। सीधा सीधा करेंगे, y माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं, y का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y, ठीक है भाई, z का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6z। अब इक्वल टू इस पे ले आते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, प्लस में 4 आएगा, माइनस में 4x आएगा। देन इधर y प्लस 2, y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस में 4 प्लस z माइनस 1, भाई z का स्क्वायर माइनस में 2z प्लस में 1 आ रहा है। क्लियर होगी बात? आपको होगी यस सर होगी बात। अब देखो सुनो, तो एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर काट दो, वाई स्क्वायर से आप वाई स्क्वायर काट दो, जेड स्क्वायर से आप जेड स्क्वायर काट दो, सारी चीजें कट गई आपकी, यस सर कट गई। अब आप चेक करो कि कौन आपके काम का है, कौन आपके काम का नहीं है, बस उसमें एक इक्वेशन बन जाएगी, उसी में एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से। तो देखो सबको उठा सबको उठाकर यहां ले आओ तुम। तो माइनस का 4x यहां आएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, भाई माइनस का 4y, ये माइनस का 4y है, माइनस का यहां 6z है, ये प्लस का 2z हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां पर आप चेक करोगे 9 और 4 13 है, प्लस का ये 13 है, ठीक है भाई, और यहां पर आ रहा है 4 4 8 और 1 9, माइनस का 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 4x माइनस का 8y माइनस का 4z प्लस का 4 इक्वल टू 0। भाई यहां से 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस में 2y माइनस में z प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज x माइनस का 2y माइनस का z प्लस का 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस वन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, x माइनस का 2y माइनस का z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। अब बातें, बच्चा कई बार ना अजीबो गरीब हरकतें करता है, वो कहता है क्या सर जो ये दोनों इक्वेशंस है क्या ये सेटिस्फाई करेंगी? चलो चेक करवा देता हूं तुम्हें। वो तो मारता है, भाई उसमें 0 पुट करता हूं, 0 हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा, भैया माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1 आएगा, इक्वल टू 0 नहीं मैच कर रहा, सोचेगा इससे वैल्यू बात बन गई। भाई तुझे इस पॉइंट इस पे सेटिस्फाई हो या ना हो ये कोई बात जरूरी थोड़ी ना है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो। मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनो, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1 माइनस 1/2 का भी स्क्वायर करूंगा तो भी ये 1/2 का ही स्क्वायर आएगा, अगेन 1/4 है।
1/2 -1 का स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब ही -1/2 का स्क्वायर है, विच इज ऑल्सो भी इक्वल टू 1/4। लॉजिक को सुनो, अगर मैं आपके सामने एक बात लिखूं, मैंने एक पॉइंट लिख दिया 0,0,0, मैंने एक पॉइंट लिखा आपके सामने 1,0,0, 0,1,0 और 0,0,1 और मैंने एक पॉइंट इधर लिख दिया, ये लिख दिया 1/2, 1/2, 1/2। जरा क्रॉस चेक अक्ल लगाओ, यहां से इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम ही तो आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे आ रहा है, देखो 1/2 -0 सर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 -0 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यही आया। तो घूम फिर कर ये √3 / 2 आ गया। हाँ जी सर आ गया। जरा इससे चेक कर, देखो इससे चेक करूंगा ना, 1/2 -1 का स्क्वायर करूंगा, 1/2 -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1/4, 1/2 1/2, 1/2 1/2 1/2, 1/2 1/2 1/2। दैट मीन हमारे सामने ये बी ऑप्शन एक ऐसा कोऑर्डिनेट मुझे दिखाई दे रहा है जो इन चारों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो आपको कोई फालतू की इक्वेशन बनाकर सॉल्व नहीं करना, आपको फालतू की इक्वेशन बनाकर सॉल्व इसको नहीं करना होता। डन भाई, फालतू की इक्वेशन बनाकर नहीं सॉल्व करना होता, सीधा सीधा हो जाता। आगे की बात करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -8, 5, -6 फ्रॉम द ओरिजिन, किससे भाई, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन 0,0,0 होता है, 0 - या a - 0 का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है। तो यहां पर सीधा सीधा 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, दैट्स इट। और अंडर द रूट ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 100 आता है, और 100 में 25 ऐड कर देते हैं 125 आता है। 125 को वी कैन राइट 25 × 5 अंडर द रूट। 25 से 5 आ गया, प्यारे बच्चों मेरे पास 5√5 आ गया। बात समझ में आ रही है? यस, बात समझ में आ रही है? यस, बताइए जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बताते चले जाओ, बताते चले जाओ, बताते चले जाओ। पक्का? अब देखो ये यहां से इसमें ना ज्यादा कुछ ना 3-5 नहीं करना होता है भाई, ये बड़ी सीधी सीधी चीजें होती हैं, बड़े आराम से चीजें समझ में आ जाती हैं। अब तसल्ली से इनको समझते चले जाओ। देखो अगला, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा ऑन जेड एक्सिस। जब वो बात ही जेड एक्सिस के साथ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कर रही है तो जेड एक्सिस पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ही 0 होते हैं, तो जब 0 ही होते हैं तो आंसर बी बैठा है। बात ही खत्म होगी, कुछ करना ही नहीं है, सीधी सी बात है, बस हो गया आंसर, डन। आगे आ जाओ। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहता है दोस्त एक्स एक्सिस से, बात सिर्फ एक्स एक्सिस से बात कर रहा है वो, एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस बताना है, टेंशन ही नहीं लेनी। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2, तो सर ये 0, ये रहेगा, और आपका ए पॉइंट ये दे रखा है 2, 3, 4, बस डिस्टेंस बताइए। 2 - 2 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट 9 + 16 25। हमारे पास आंसर आ गया 5 यूनिट। डन, किस्सा खत्म। कोई जंग नहीं लड़नी भाई, बिल्कुल भी जंग नहीं लड़नी, आराम से समझो। आओ आगे। अब बात करते हैं, जैसे 2D में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऐसे ही 3D में भी सेक्शन फॉर्मूला होगा, बस उसमें जेड आ जाएगा और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होंगे। ठीक है, मस्त सवाल होंगे यहां पर। तो वो रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है, यहां बताता हूं। ये एक पॉइंट है P, x1 y1 z1 q by x2 y2
Z2 और जी रेशो है m/n। ये पॉइंट यहां से लेकर यहां आएगा और ये पॉइंट यहां से लेकर यहां आएगा। बात क्लियर हो गई। तो जो पॉइंट ए है ना वो अगर इंटरनल है तो m/x2 n/x1 ऑब्लिक m+n ये बैठा। जो बी वाई कोऑर्डिनेट होगा m/y2 n/y1 ऑब्लिक m+n ये बैठा। सेकंड थर्ड होगा m/z2 n/z1 ऑब्लिक m+1 ये इंटरनल है। अगर यही पॉइंट एक्सटर्नल होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा। लिखा हुआ आगे भी ये रहा, एक्सटर्नल ये रहा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना, आराम से चीजें हंसते खेलते करेगा। अगला क्वेश्चन ही आपके सामने आ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब जब हमारे पास कुछ गिवन ही नहीं है, ना इंटरनली दिया इसमें ना एक्सटर्नली दिया, ना इंटरनली दिया इसमें ना एक्सटर्नली दिया, तब आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे भाई। ये इधर आएगा मल्टीपल पे, ये इधर जाएगा। तो 2 माइनस का 2 प्लस का 15 अपोन में 2 + 3 5 आ रहा है। हाँ जी, माइनस का 4 प्लस का 12 अपोन में 5 आ रहा है। हाँ जी, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस प्लस का 8 और प्लस का 6 और डिवाइड बाय 5 आ रहा है। मैच हो रहा है कहीं पर? हाँ, हो तो गया। यस, ये मैच हो गया, ये रहा। तो सी कोऑर्डिनेट देखो, सी आ गया आंसर, देन सी विल बी द राइट आंसर। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टेटमेंट नहीं देगा बट ऑप्शन में एक्सटर्नल पे आंसर दिया होता है, बट हमारी आदत होती है हम सबसे पहले इंटरनली मान के चलते हैं। चलिए अगला कहता था रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइड बाय द XY प्लेन। भाई साहब, किस वाले प्लेन को काट रहा है वो? XY प्लेन पर। जब वो XY प्लेन पर काटेगा तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, तो हमारे पास XY प्लेन पर Z0 होगा, हमारे पास XY प्लेन पर Z0 होगा, YZ प्लेन पर X0 होगा और XZ प्लेन पर Y0 होगा। ये आपको माइंड में रखना है। XY प्लेन होगा तो Z का वैल्यू 0 होती है, YZ प्लेन होगा तो X को 0 रखना है और XZ प्लेन होगा तो Y को 0 रखना है। बस सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, आओ लीजिए भैया, यहां पर 2 है, 4 है, 5 है, यहां पर 3 है, 5 है, माइनस का 4 है। हमने मान लिया ये वाला जो पॉइंट है ये K/1 है। तीनों पॉइंट निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Z वाला पॉइंट निकालो, उसको 0 रख दो, तो -4K प्लस का 5 ऑब्लिक K + 1 = 0। बस देन 4K 5, तो K की वैल्यू आ गई 5/4। तो जी रेशो आ गई 5:4। बोलो भाई बच्चों, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? चले आगे नेक्स्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 4 -8 एंड 5 6 4 विद द XY प्लेन। विद द XY प्लेन कह रहा था, वही क्वेश्चन है। आप आराम से कर दोगे इसमें 0। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आराम से। सेम क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से। कोऑर्डिनेट भी निकाल देना बाद में, कोऑर्डिनेट तो पता ही लग जाएंगे आपको। ठीक है दोस्त, चलो अगला। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट Q 2,2,1 एंड 5,1, -2 is 4। अब यहां पर देखो उसने क्या बात खेली है। यहां पर उसने एक गेम खेली, कहता है वो XY प्लेन पर नहीं जा रहा, उसने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी। जब x कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू दे दी है तो सीधा लगाओ, ये 2 है और ये 5 है, तो मेरे पास 5K
प्लस में 2 अपोन में k प्लस 1 इक्वल टू आएगा 4k। देन 5k प्लस 2 4k प्लस 4 k इक्वल टू 2। तो मेरे पास रेशियो आ गई 2:1। तो जी हमारे पास Q पॉइंट है 2,2,1 है। भैया बच्चों क्लियर हुआ? मैंने डायरेक्ट कर दिया, नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं फिर पूरा करके बताऊंगा। देखो ये जब k:1 यहां लिखूंगा मैं, अंग्रेजों यहां से देख लो, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। उसने बोला हुआ है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है। तो दिस इज 5k प्लस 2 अपोन में k प्लस 1 इक्वल टू 4k की वैल्यू आ गई 2:1। तो जो रेशियो आ गई वो आ गई 2:1। अब पूरा ही पॉइंट निकाल देता हूं, चलो मैं 10 और 2 12, 12/3, 2 और 2 4, तो 4/3, माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 3/3। अब वो क्या पूछ रहा है? जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस का 3/3, इसका मतलब माइनस का। डन भाई, क्लियर है यहां तक? साथ साथ जवाब देते चले जाओ, बोलो यहां तक क्लियर हुआ? यस। आओ पढ़ो लाइन को, क्या कह रहा है, शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। गिवन दैट P 3,2, Q दे रखा है आपको 5,4, -4 और R भी एक पॉइंट आपको दे दिया है इसने, R भी एक पॉइंट दे दिया आपको इसने, और आपसे वो पूछ बड़ी सिंपल सी चीज रहा है, बस आपसे वो ज्यादा बड़ी चीज तो पूछ नहीं रहा भाई, वो आपसे बड़ी सिंपल सी एक चीज पूछ रहा है, ठीक है। आर कोलिनियर, कहता भाई वो कोलिनियर है, मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर है, ठीक है जी। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड PQ, इन विच जो Q पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है PQ को, जो Q पॉइंट है प्यारे भाइयों वो डिवाइड कर रहा है PQ को। कर दो फटाफट फिर, कोई बड़ी बात नहीं है। कोलिनियर का मतलब होगा एक ही लाइन में है। देखो ये पॉइंट है P 3,2, माइनस का 4, और ये पॉइंट है Q डिवाइड PR आएगा भाई, इधर Q डिवाइड PR आना चाहिए, है ना, Q डिवाइड PR आएगा। ये P रहा, ये आपका R रहा, ये तो सिंपल ही होगा यार क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, रेशियो ही तो बतानी है। तो ये कोऑर्डिनेट तो, अरे वाह, ये तो दे ही रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना इस फॉर्म में बन जाते हैं कई बार। रेशियो ले ली k:1, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को निकालो उसके इक्वल रखो, चाहे x, y या z, ठीक है। 9k 3 ऑब्लिक में k प्लस में 1 इक्वल टू 5, 9k प्लस 3, 5k प्लस 5, इधर ले आओ तो 4k आ जाएगा, उधर लेके जाओगे तो 2 आ जाएगा, देन k की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। तो दोस्तों जो आपके पास रेशो आएगी ना वो 1:2 आएगी। तो रेशो आएगी वो आपके पास क्या आएगी भैया, 1:2 आएगी। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्टेड द लाइन सेगमेंट AB। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्टों में किसी भी चीज को डिवाइड कर देना। इसका मतलब होता है दोस्त मेरे 3 इक्वल पार्टों में उस चीज को डिवाइड कर देना। बड़े तरीके से समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब आपके सामने 2 पॉइंट्स आएंगे। कितने पॉइंट्स आएंगे? 2 पॉइंट्स आएंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे? ट्राइसेक्टेड को समझो पहले तो ट्राइसेक्टेड को समझो। यहां पर A एक कोऑर्डिनेट है,
जो कि 2,1, माइनस का 3 है। फिर यहां पर B एक कोऑर्डिनेट है, माइनस का 5, माइनस का 8,3 है। ध्यान से देखो, तीनों को देखो, A एक पॉइंट है और यहां से B एक पॉइंट है, 2 पॉइंट मेरे। अब ट्राइसेक्टेड की बात कर रहा है वो, तो एक पॉइंट मान लो मैंने इधर ले लिया P, एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया Q। ट्राइसेक्टेड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों बराबर हो गए। अब सुनो, अगर मैं अब कोऑर्डिनेट P की बात करूंगा तो P इसको बांटेगा 1:2 में, और अगर मैं Q की बात करूंगा तो Q इसको बांटेगा 2:1 में। बस आपको ये ध्यान रखना है ट्राइसेक्टेड में। ट्राइसेक्टेड का मतलब यही होता है कि तीनों पार्ट्स इक्वल है, ये 1, ये 1 और ये 1। अगर P से देखूंगा तो उधर का हिस्सा 2 रह गया, इधर का हिस्सा 1 रह गया। अगर Q से देखूंगा तो इधर का हिस्सा 2 रह गया, उधर का हिस्सा 1 रह गया। तो अब आप P पॉइंट की बात करते हैं। चलो हम P पॉइंट की बात करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट P, देखेंगे सर। 1 × 5, 5 और 2 4, 9/3 आ रहा है। माइनस का 8 प्लस का 2, माइनस का 6/3 आ रहा है। 3 और माइनस का 6, 3 एंड माइनस का 6, तो माइनस का 3/3 आ रहा है। ये तो हो गया जी P पॉइंट। इसको पूरा लिख लेते हैं, 3 माइनस का 2 माइनस का 1। चलो कोऑर्डिनेट Q भी निकाल लेते हैं। Q की बात करेंगे तो 10 और ये 2 12, 12/3, 2 8 16 और 1 माइनस का 15/3, हाँ जी 6 और माइनस का 3, तो 3/3, दैट्स इट। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस का 5,1। तो हमारे पास P कोऑर्डिनेट भी आ गया और हमारे पास Q कोऑर्डिनेट भी आ गया। चीजें चल रही हैं। तो भाई वीडियो साफ दिखाई दे रही है, आवाज साफ आ रही है? तो बताइएगा आपके पास क्या आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिले, चीजें समझ आई या नहीं आई ट्राइसेक्टेड की भी? जल्दी 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 बताओ हमें, जल्दी, ताकि हम भी आगे आप लोगों को और क्वेश्चंस पढ़ा सकें। डन, चले आगे, चले नेक्स्ट की बात करते हैं। द रेशियो इन विच द प्लेन। अब देखो ऐसा सवाल पेपर में आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चन मैंने 2D में भी बताया था। आपको याद होगा कि एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरी स्ट्रेट लाइन को कट करती है, तो रेशियो बतानी थी। तो आपको पता है दोनों के कट पॉइंट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो लाइन पर सेटिस्फाई करता है, वही चीज है। द रेशियो इन विच द प्लेन 3x 4y - 5z = 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लॉजिक को समझो, मैं इसको बेसिक क्वेश्चन बना के कराऊंगा। माइनस का 2, 4, माइनस का 6 एक ये पॉइंट है, और 3, माइनस का 5, 8 ये पॉइंट है। मैं जनरली एक इक्वेशन बना के देख रहा हूं, आप इसको मान के चलना है ये एक प्लेन है। आप इसको मान के चलो एक ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्लेन की जो इक्वेशन है ना वो है 3x, क्योंकि 3D फिगर है, मैं यहां बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये मान लो हमने रेशियो ले ली k:1, तो ये ऑब्वियसली इस पॉइंट पे तो सेटिस्फाई करेगा। तो सीधा लिखो ना, जज करने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो, ज्यादा समय नहीं खराब करना। 3k माइनस का 2 ऑब्लिक में k+1 बंद करो, प्लस का 4 उतारो, दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखोगे, माइनस का 5k प्लस का 4 ऑब्लिक में k+1 लिखोगे। हाँ जी, माइनस का 5 है, आइए जी 8k माइनस का 6 ऑब्लिक में k+1, और जी वैल्यू इक्वल टू में जाएगी 1k। हो गया क्वेश्चन। चीजों को देखो, सिंपल तरीके से समझो चीजों को, ज्यादा इसमें हम लोगों को कोई जंग नहीं लड़नी होती है, ना ही कोई फाइट करनी होती है कि भैया हम लोग को समय नहीं खराब करना, क्या ही इन क्वेश्चंस में करके दिखाना अलग से। ठीक है, चीजों को समझो। बच्चा क्या सोचता ना, बस कभी भी 3D को वो 2D से कनेक्ट नहीं करता, वो 3D को हमेशा वेक्टर से कनेक्ट करता है। देख लो, वही चीजें बता रहा हूं, बस एक ज्यादा से ज्यादा एक जेड कोऑर्डिनेट तो ज्यादा पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो, मल्टीप्लाई करो भी। 9k माइनस में 6, 9k माइनस में 6
माइनस का 20k प्लस का 16, माइनस का 40k प्लस का 30 और इक्वल टू जाएगा k प्लस 1। बातें हो गई, इजी होगी। तो 40, 60 और 9, 51 माइनस का 51। ठीक है भाई, ये 60 हो रहा है, 9 हो रहा है, यहां पर आ गया जी माइनस का 51k आ गया। ठीक है, और यहां की बात करें तो 10, 40 आ रहा है और k प्लस 1 आ रहा है। इसको उधर ले आऊंगा, 52k हो गया, माइनस का 39 आ गया, माइनस से माइनस काट दिया, k की वैल्यू 13 थी 39, 13 चौक 52। तो जी रेशो आ गई 3:4। तो द राइट आंसर इज व्हाट, 3:4। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया 3:4। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको ज्यादा टफ बनाने की कोशिश भी नहीं करी और आपको समझ में भी आराम से आ गया होगा। भैया यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे। कुछ ऐसा सही आ गया, इफ द सेंट्रोइड। अब देखो, जैसे 2 डायमेंशन में हमने सेंट्रोइड पढ़ा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। 3D में भी वैसी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। तो वो यही तो कह रहा है कि भाई मान लो कि दोस्तों उसने बोला कि भाई ए बी सी लाइज एट द ओरिजिन। ठीक है, सेंट्रोइड कहां लाइज कर रहा है? ओरिजिन पे। तो ए बी सी की वैल्यू बता दो, ये तो और आसान हो गया, मजा ही आ गया। तो a माइनस का 2 प्लस का 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। हमने चेक किया a की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। बताओ ना, ये आंसर हो सकता, ना ये हो सकता, ये हो सकता, डायरेक्ट आंसर ये होगा। किस्सा ही खत्म कर दिया क्वेश्चन ने। तो बोलो, किस्सा ही खत्म कर दिया सीधा सीधा ही है। बोलो, सीधा ही आ गया। ठीक है, अगला चेक करके दिखाते तुम बकायदा। तुम्हें अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो रही हो तो, कुछ नहीं पता ना तुम्हारा, 1 प्लस में b प्लस में 7 डिवाइड बाई 3, ओरिजिन है तो 0, तो b की वैल्यू -8। अब तो मैच हो गई, -2 -8, डन। चले, चलो। 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। वर्टिसेस के 2 ट्रायंगल दे दिए होंगे, एक सेंट्रोइड दिया होगा, तीसरा पूछ लेगा वो आपसे पास, और सेंट्रोइड ये दे दिया। तो आप जानते ही हैं कि सर सेंट्रोइड दे ही रखा है, तो 2 प्लस में 3, उसके एक वर्टेक्स को x मानते हैं, डिवाइड बाई 3 विच इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो 5 प्लस में x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 आ गया। यहां की बात करते हैं, -4 -1 प्लस में y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, ये खत्म 0, तो y की वैल्यू 5 आ गई। आगे की बात करते हैं अगर हम, तो भैया 3 माइनस का 2 प्लस का z अपॉन में 3 इक्वल टू 0। z की वैल्यू चेक करूंगा तो -1 आ रही है, तो -2 ला 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 लो 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 ला 9 थी, -1 8 हो जाएगा। तो जी -2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, ये आ रहा है मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट, तो बी आंसर। तो मेरा आंसर आ रहा है बी। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलिए। अब कहता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपको थोड़ा सा अब वेक्टर की याद भी दिलाएगा, बट मैं उसको याद नहीं कराने दूंगा। मैं सीधा सीधा चीजों को फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा और सीधी सीधी बातों पे करेंगे हम लोग बात, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती।
आप सभी लोग एक छोटी सी बात को समझो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा और उसको आप लोग पहले एक बारी नजर से समझ लो। देखो, दो बातें मैं आपको बताऊंगा और दोनों को समझो, ठीक है? दोनों को समझना। थोड़ा सा वेक्टर को ऐड ऑन करता हूं। मान लेता हूं मैं आपके सामने दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक वेक्टर के, एक x1 है, y1 है, z1 है, एंड एक और कोऑर्डिनेट है q जो कि x2, y2 और z2 है, ठीक है? वेक्टर बनाना आता है। अगर मुझे इसमें से डायरेक्शन रेशियोज बनानी हो तो आप जानते हैं कि सर x2 माइनस x1, y माइनस y1 और z2 माइनस z1। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, पहली बात ये क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई सर, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। एक एग्जांपल है, मान लो एक वेक्टर है ए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू कर रहा हूं, 3i 4j 5k कैप। इसकी डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करूंगा तो आप वेक्टर है अगर वो तो 3, 4, 5 आप बता दोगे। अगर मैं कहूं इसके मैग्नीट्यूड निकालना तो आप क्या करोगे? सर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25, 50, 5√2 आ जाएगा। आ गया सर। मैं कहूंगा इसका यूनिट वेक्टर निकालना, आप कहोगे सर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो, ठीक है? तो आप कहोगे सर 3 अपॉन में 5√2i, 4 अपॉन में 5√2j प्लस में 5 अपॉन में 5√2k कैप। यार एक बात बताओ, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, यही डायरेक्शन कोसाइंस बनी या नहीं बनी? अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करने बैठ जाऊंगा तो क्या मेरी डायरेक्शन कोसाइंस यही होंगी या नहीं होंगी? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही होंगी। डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली में द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वैल्यूज मान लेते हैं हम एक यूनिट वेक्टर की, यही होता है। तो जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो आपको याद तो है हम क्या करते हैं कि मान लो एक वेक्टर है ai, bj और ck का, ठीक है? तो आप क्या करते हो, a अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर नहीं लिखते, b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और c अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर लिखते हो। और मैं इसको L मानता हूं, इसको M मानता हूं और इसको N मानूं अगर, तो खुद ही बताओ क्या L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर फिक्स होता है, ऑलवेज 1 होता है? कर लो, इनको स्क्वायर करके जोड़ लो एक बारी, इनको स्क्वायर करके जोड़ लो एक बारी। इसीलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जिसकी लेंथ 1 होती है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो वही है वो बस। अब आप समझ जाओगे, अब आप समझ जाओगे, इसमें चीजें बड़े आराम से समझोगे। देखो अब क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस अल्फा बीटा गामा ऑन एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो L इज व्हाट? कोस अल्फा, Y को हम कोस बीटा और N को हम कोस गामा ले लेते हैं। आर कॉल्ड इट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिटन एज L, M, N। तो हमारी पहली लाइन ये बैठी, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1 होता है। अब एंगल बिटवीन दो लाइनें दे रखी हैं, आपको दो लाइनें दे रखी हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई कराओ, या आप ये भी तो आप समझते हो। मान लो एक लाइन दे दी, देखो सुनो, ठीक है? एक लाइन हमारे पास a1i b, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। a1x b1y c1z, समझे? कुछ समझे आप, है ना? ये वही कनेक्टिविटी है, सारी चीजें घूम फिर कर वही आती है। आपको याद होगा कि सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर द रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस में c2 स्क्वायर। यही तो करते थे कुछ। हाँ यार यही करते थे कुछ।
तो इसका मतलब यही है, L1 L2 M1 N2 N1 N2, इसका मतलब ही वही है, सेम चीज है। डायरेक्शन रेशियोज, number proportional to the direction cosine of a line are called it the direction ratios. That if the direction ratios of a line are ABC, तो डायरेक्शन कोसाइन ये रहा a अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया ना नीचे, b अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, c अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। ये ना देख लो, ये बैठा दो डायरेक्शन रेशियो दे दी, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यही तो करा आपने अभी। देखो ये ना किया हो तो बताओ, ये रहा। तो ये चीजें दिमाग में रख लेना, ठीक है। और अगर लाइनें पैरेलल हैं तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 रहेगा। लाइनें कोलिनियर है तब भी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 रहेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है, तो वो रहा A1 A2 B1 B2 C1 C2 टू ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग वो छोड़ो, इतना तो पता ही लगा लोगे। इधर आ जाओ, आओ भाई क्वेश्चंस की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आंसर्स आप लोग आराम से देंगे। फटाफट चलो देना शुरू करो। मैंने कहा कि आंसर्स देना शुरू करो, ठीक है। तो कोस अल्फा बीटा गामा याद रखिएगा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, चॉइस यहीं आकर अटकी है। कोस 120 डिग्री की वैल्यू चेक कर लेते हैं। कोस 120 डिग्री मतलब मैं सिखा रहा हूं तो सीख ही लो। 90 प्लस में 30 लिखेंगे, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस का साइन 30 डिग्री, माइनस का साइन 30 डिग्री मतलब माइनस का 1/2, तो ये आ गया। तो यस, बी विल बी द राइट आंसर। डन भाई, क्लियर यहां तक, पक्का। देखो 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 देखो, चीजें सारी आपके काम आने वाली हैं। देखो 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 देखो, चीजें सारी आपके काम आने वाली है। अगला, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 120 एंड 30 डिग्री। तो सीधी सी बात है, कह रहा है भाई कोस 135 डिग्री, कोस 135 मतलब 90 प्लस 45 मतलब माइनस का साइन 45 डिग्री मींस -1 में √2 आएगा। तो ये गलत और ये गलत, वैसी गलत हो गई। तो अगला कहता है जी कोस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस का साइन 30 डिग्री, दैट मीन माइनस का 1/2। कोस 30 डिग्री मीन्स √3/2। डन। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया बी ऑप्शन। छोटे छोटे सवाल भी कई बार आपके पेपर में फंसते हैं, इसलिए इनको कर लो आराम से, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। भैया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आपसे वो क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस पर पूछ रहा है। तो भैया 90 0 90, बात खत्म। बस वाई एक्सिस मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद होगा मैंने स्टेटमेंट बोली थी। तो इसका मतलब हो गया एक आ जाएगा कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री। ये 0 कोस 0 1 होता है और ये भी 0। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आया वो ऑप्शन बी आ गया। मेरा जो कोऑर्डिनेट आया वो ऑप्शन आ गई बी मेरे पास, ठीक है भैया जी। चलो आगे। द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ अ लाइन आर 6,2, -3। द डायरेक्शन ratios of a line are 6,2, -3. इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लेंथ निकाल दो, 36 4 और 9 49 7 आ गया। तो 6/7 बच्चों समझ में आ रहा है, 2/7 -3/7 सी आंसर। बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है चीजें या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट एक बारी कमेंट करके दो। जल्दी
पक्का अच्छे से समझ आ रहा है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अब ये वही बातें हैं बेटे, ऐसे सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारे को बड़े क्वेश्चंस में तकलीफ ना हो। तो 4 और 9 13, 9 और 4 13 और 4 17, तो ये आंसर है। चलो छोड़ो इसको, तो ये अब हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। कुछ नहीं करना, बस इसका जवाब दे देना। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर, ये एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है, सीधी सी बात है। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में एक ही लाइन फेमस है कि एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर 1 होता है। तो दोस्त 1/c का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3/c का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू मेरे पास +-√3 आ रही है। तो मेरे सवाल का जो सही जवाब आया वो ऑप्शन डी आ गया। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया जो ऑप्शन डी आ गया। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बड़े प्यार से डायरेक्शन कोसाइन निकाला, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगी? 5 - का 7 - का 2 होता है, माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 होगा, 8 माइनस का 9 माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 4 प्लस में 4 प्लस में 1 अंडर द रूट, और ये 3 आ गया। भाई साहब डायरेक्शन कोसाइन पूछिए तो -2/3, 2/3 और -1/3 विल बी द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? द प्लेन ax प्लस by प्लस cz, ये प्लेन की इक्वेशन होती है हमारे पास, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ठीक है, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC द सेंट्रॉइड ABC। तो बताओ भाई, तो सेंट्रॉइड जो ABC है वो क्या होगा? सेंट्रॉइड ABC है वो क्या होगा? सोचो जरा, बताओ एक बारी, फटाफट कमेंट कर दो। ज्यादा कुछ पंगे लेने की इसमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले इंटरसेप्ट निकालो कि हमारे पास जो प्लेन है, प्लेन कहां का इंटरसेप्ट करती है। तो प्लेन के इंटरसेप्ट पर जब आप आओगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। एक्स एक्सिस पर प्लेन कहां इंटरसेप्ट कर रहा है? 1/a पर। वाई एक्सिस पर कहां कर रहा है? 1/b पर। भाई जेड एक्सिस पर कहां कर रहा है? 1/c पर। ओ भगवान, यहां तक क्लियर होगी बात? आपको हो गई? यस सर। तो बस इससे ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स एक्सिस पर ये है तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1/a, 0,0 बनेगा। अगले पे बनेगा 0,1/b, 0 बनेगा। अगले पे क्या बनेगा भाई? 0,0, 1/c बनेगा। हमें निकालना है सेंट्रोइड, दिस x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3, मतलब 1/3 है, मतलब 1/3b, मतलब 1/3c। ये आ गया आपके पास सेंट्रोइड। लो बस, सिंपल है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा या हाईफाई नहीं है क्वेश्चन में कि हम लोगों में हमने कुछ इसके साथ जंग लड़नी है कि युद्ध रचना है कि भैया आज ही बिगुल बजा दिया और हमसे होगा ही नहीं 3D देख लो कितना आसान है यार। ठीक है, अब आपको एक बात शुरू में समझ में आई होगी, यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक चीज थी, ये यहां पर ये भाई साहब इनके बराबर है ना। तो आपको ये बात तो पता ही है ना कि सर एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर तो 1 होता ही है। तो इसका अल्टीमेटली ये कहने का मतलब तो यही हुआ ना, ये भी 1 होगा। और अगर ये 1 है और अब मैं आपसे पूछ लूं
कभी साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, तो भी आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये फिर 2 होगा, क्योंकि आप इसको तोड़ लोगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। लॉजिक क्लियर है यार, सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पे, बिल्कुल आता है पेपर में, आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ये बैठा, if alpha beta gamma be x axis y axis z axis respectively, then the sin square sin, answer is what? 2। सीधा सीधा ये आंसर आ रहा है। बोलो भैया बच्चों, सीधा आंसर आया या नहीं आया? अब इसमें ना ये जरूरी नहीं है कि ये सवाल सिर्फ ऐसा ही आ सकता है ना, ऐसा नहीं आएगा। इसमें सवाल ये भी बनता है, अल्फा बीटा गामा विद द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इनमें से कौन सा सही है? कहता है साइन स्क्वायर कोस दे दिया, ये और जो मर्जी देता रहेगा। ये बैठा आंसर बीच में। आंखों के बटन खोलो, मैंने क्या कहा? आंखों के बटनों को खोलो और सवालों के जवाबों पर ध्यान दो, तो सवालों के जवाब आपके दिमाग में जरूर आएंगे और आपको सवाल दिखाई भी देंगे। तो भैया इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बारी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक है? तो वो ऐसे भी सवाल आपसे कई बारी पूछता है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, उसका मन किया उसने आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लिए। अब इसमें और भी प्रॉब्लम आती है, कई बारी वो आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछता है, उनकी भी अभी हम बातचीत करेंगे। तो पहले ये तो क्लियर हो गया, इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि हाँ भाई ये आपको समझ में आ गया। एक स्टेटमेंट वाला और क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी ढूंढ के एक बार सर्च कर लूं पहले, फिर मैं उसको बाद में आपको बताता हूं मेरे भाइयों, बताता हूं, ठीक है? अभी देखते हैं, चलो ये तो क्लियर है ही। अच्छा जैसे ये आ गई, ये देखो सामने भाई साहब बैठी है, एकदम तन्न देसी मिले हमें। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ। हमें सब पता है, हम जानते हैं, पर हम जानते जानते भी क्या बनते हैं? नादान बनने की हैबिट है हमें। क्या? आओ देखो, आप ये बात जानते हो, कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है? तो 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस में cos 2 थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। हमारे पास जन्म सिद्ध अधिकार है ये लिखने का। जन्म सिद्ध इसलिए बोल रहा हूं कि जिस दिन से हमने पढ़ी है 3D, तो ये तो हमने रटाई है कि हाँ, ठीक है? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कराओ एक बार। यस, इसके प्लेस पर 1 प्लस लिख सकते हैं या? हाँ भाई लिख सकते हैं। और इक्वल टू 2, 1 और 1 2 होता है, 2 से 2 काट दिया, बस इक्वल टू 0 ही बचेगा हमारे पास। तो एक ये बच गया 1 और ये वैल्यू, तो आंसर इज व्हाट? 0। अब बच्चा जल्दबाजी में इसमें आंसर जो है वो कई बार कुछ और लगा जाता है। 0 आ गया भाई, देखो आंसर दे रहे हैं ना, हाँ देख लो 0 आएगा। आगे पढ़ता है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा डावा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, तो भाई साहब एक क्यूब के डायगोनल सारे इक्वल होते हैं भाई, सारे इक्वल होते हैं। तो 1/3 1/3 1/3 जोड़ते जोड़ते 4/3, बस दैट्स इट, बात खत्म। ज्यादा तामझाम सवालों में बैठाना ही नहीं है, इन सवालों के साथ ज्यादा जिद नहीं की जाती। ज्यादा जिद करोगे सवाल तुम्हें पटक पटक के मारेंगे, गिरा गिरा के मारेंगे तुम, ठीक है? बिल्कुल ही हमने दे दिया और हम देते ही एकदम ऐसे हो जाते टनाटन खुश कि सर ये यस।
फिर हमारे दिमाग में बात आती है, अब इस सर ने पढ़ाया था कोस के थीटा 1 प्लस कोस के थीटा 2 प्लस कोस के थीटा 3 1 होता है, हाँ, तो हमने ये इसमें क्यों लगा दिया? बस यही जल्दबाजी नहीं करनी तुम्हें, बस मेरी बस आपसे इतनी ही गुजारिश और इतनी ही मेरी आपसे हाथ जोड़कर दोस्तों विनती है कि एक्चुअल में उस पर अधिकार इनका होता है, इन भाई साहब का होता है। एक तो मेरे से ये सिंबल नहीं बना आज तक कभी, ठीक है, ये होता है 4/3। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो 1 2 3 4, 4 माइनस बाहर लूंगा तो आएगा, और इक्वल टू 4/3 है, उठ के इधर आएगा, 12 में से 4 गए, 8/3 आएगा आंसर। प्लीज अब ध्यान रखना, तो जल्दबाजी में इस पे मत टेप देना कि 4/3 इस पे लगा के और वह उछल के डांस कर रहे हो और फिर गिर जाओ, ठीक है जी। चलें, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस? जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 0,0,1 होता है, एक्स एक्सिस पर 1,0,0 होता है, वाई एक्सिस पर 0,1,0 होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज, एंगल बिटवीन का फॉर्मूला अभी अभी आपने सीख कर ही आया है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऑब्लिक a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर द रूट इनटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 2 जा 12 अंडर द रूट 4 9 36, 1 4 4, 6 2 8 20 आ रहा है ऊपर, 7 और 3 21 आ रहा है, कोस इनवर्स चलता है, दैट्स मीन सीधा आगे आंसर आ गया, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो हमारे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन सी, हमारे सवाल का सही जवाब आ गया ऑप्शन सी। एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है आपको, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं कर रही। जरा एक बार इसका आंसर निकाल के दिखाओ, चलो सारे बच्चे, सभी बच्चे एक बार ही अपने वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप लोग जरा इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। फटाफट, आपको 20 सेकंड्स का समय दिया जाएगा, मात्र 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, कर दो। चलो 3 चौक 12, 4 3 जा माइनस का 12, 5 5 जा 25 ऑब्लिक, एक ही जैसे हैं दोनों तो 2 लगा देता हूं बाहर, 9 16 25 अंडर द रूट, देन 25 आ रहा है और 2 है 50, 5 रूट 2 आ रहा है, चेक करो यही आ रहा है कुछ और आ रहा है? दो क्यों लगाया मैंने? ओहो, रूट 50 आ रहा है ना, हो गया क्वेश्चन, हमें 2 क्यों लगाना था, मल्टीप्लाई कराना है यार। हाँ ठीक है, तो 25 अपॉन में 50 आ रहा है, वी गॉट 1/2, तो कोस की वैल्यू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3, तो मेरे सिस्टम का सही जवाब आ गया 5/3। बोलो बेटा समझ में आया? 3D आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई? ये बताओ ईमानदारी से, पक्का? तो देखो क्वेश्चन नंबर 38, एंगल बिटवीन द लाइन डायरेक्शन रेशियो दिया, करेंगे आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 39 भी आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 40 भी आपको करना है। द वर्टेक्स दे दिया ए बी सी, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इन दिस ट्रायंगल एंगल बी निकालना है। तो आप बड़े आराम से निकालिएगा एंगल बी। द लाइन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो 0 1 -1 इज इंक्लाइंड विद जेड एक्सिस एट एन एंगल। बताओ भाई, जेड एक्सिस के साथ ये जो लाइन है ये हमारी क्या एंगल बनाएगी? बता दीजिए क्या एंगल बनाएगी? किसके साथ बनाना है इसको? बस जेड एक्सिस के साथ ही बनाना। तो इसी से लो आप, सीधी सीधी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। 3π/4 आएगा, सीधा सीधा आंसर है, बिल्कुल बनाकर देख लो आप लोग आराम से। भाई द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दे दी 0, 1, -1। आपको 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। कोसाइन निकालो, डायरेक्शन कोसाइन 0 आएगी, 1/√2 आएगी मेरे प्यारे भाई, -1/√2 आएगी। कहता है इंक्लाइंड विद जेड एक्सिस। आपको बात ही किसकी करनी है? जेड एक्सिस की। इन भाई साहब की बात करनी है आपको बस। ये बैठ गए माइनस का 1/2, माइनस को यहां रखो, यहां रखेंगे आप तो कोस 60 डिग्री। अब कोस नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात अगर मैं करूंगा तो ये तो उल्टा हो गया। हमने 1 मिनट, माइनस की हाफ है ना वैल्यू, माइनस का हाफ है ना, हाफ क्यों आ रहा है? √2 आ। देख मेरा दिमाग देखो तुम, चलो चल गया दिमाग लगता मुझे। माइनस का 1/√2 है यार, तो माइनस का कोस 45 आ रहा है। तो मैं इसको पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं आराम से। तो वी गॉट 3π/4। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। इफ अ लाइन lies on the octant OXYZ and it makes equal angle with the axis, अगर वो इक्वल एंगल एक्सिस पर बनाती है तो बताइएगा भाई साहब कौन सा सिस्टम बेस्ट बैठेगा? तो ये तो कुछ क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ही सकते हो आराम से, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। L बराबर M बराबर N होता है, 1 होता है 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। तो वैल्यू सीधी सीधी ए जाएगी ऑप्शन पे, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को तो नेगलेक्ट करते हैं ना, एंगल नेगेटिव में तो हम लेंगे ही नहीं भाई, डायरेक्शन कोसाइंस को हम नेगेटिव में थोड़ा ना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चलो, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस आर प्रोपोर्शनल 2, 3, -6 एंड 3, -4, 5 देन द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो कह रहा भाई मेरे उनके बीच का आपको एक्यूट एंगल बताना है, बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, सिर्फ एंगल बताना है, बता बतू के दूर कर दो, वही होना है, सेम है, कुछ नहीं करना। 2 गुना 3, 3 गुना -4, -6 गुना 5, लपेटो क्वेश्चन को, बनाओ, मजे लो। लो 6 माइनस का 30, 4, 9, 36, 9, 16, 25, डन। ठीक है, तो 42, 6, 36, 36 आ गया, 7, 50, 5√2 आ गया, 12, 3, 36, √2 ऊपर ले गया मैं, √2 नीचे ले आया, ज्यादा लिख दिया मैंने, रुको एक मिनट, 36 ले लेंगे, यहां से 7 आ गया, 9, 4, 13, 49, 7 आ गया, 50, 5√2 आ रहा है, ये आ रही है बातचीत। ठीक है, तो √2 ऊपर ले गए, √2 यहां ले आए, √2 से √2 ये 18 आ गया, तो हमारे पास 18√2 अपोन में 35
और सीधा यहां लगाएंगे कोस इनवर्स। बस इतना ध्यान रखना, हर जगह कोस कोस लेके मत चल लेना। ये रहा आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आपका सवाल का जवाब आ गया बी ऑप्शन। 44 हो जाएगा। चलिए भाई, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी, समय ना लगाना पड़े, ना आपको ना हमें ज्यादा, और आप आंसर चुपके से यूं का यूं दे दो। If theta is the acute angle between the diagonal of a cube, ठीक है, if theta is the acute angle between the diagonal of a cube, याद रखना 4/3 आया था ना, अक्ल लगा लिया करो। ये था 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 से वो 4/3 आया था। That means the angle must be less than 60 degree. The angle must be less than 60 degree. ठीक है, जो 4/3 आया था वो इसी कंसेप्ट से आता है। 46 आप ये अब हम कल करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चीजें हैं। इमेज परपेंडिकुलर वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे, ये वाला और करके दिखा देना मुझे। आपको याद होगा ना, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे अभी मैंने उस टाइम ही पढ़ाया था ना, ये सारा का सारा ये उसी से कनेक्टेड है भाई, सारा का सारा। एक बार देखो क्वेश्चनों को ढंग से और चेक करके फिर बताओ, फिर मैं इसको बता देता हूं। अगर नहीं होगा तो खुद भी ट्राई करो, मैंने पढ़ा दिए हैं, दोनों के आंसर्स भी हम लोगों ने निकाले हैं अभी। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार खुद से इसको देख लो और आपको समझ आ जाए तो फिर मुझे बताओ, फिर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। बट अच्छे क्वेश्चंस हैं पेपर में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मजाक है, सर कुछ कह नहीं रहे तो मजाक चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल सही है। चलो जल्दी बताओ सोल्व करके कि ये ठीक है या नहीं है। कर दो भाई, कर दो मेरे भाइयों, कर दो कि सही है या नहीं। ये 1 कब होता है? जब कॉस होता है। साइन वाले केस में ये 2 होता है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और जब आप इसको फॉर्मेट में चेंज करोगे तो आपको ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिखाई देगी। तो मेरा आंसर है ओनली 1। ओनली 1 इज द राइट आंसर। मैं इस क्वेश्चन को उसी जगह लगा देता हूं जहां इसकी जरूरत है। यहीं लगा देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसकी जरूरत यहीं है। इसकी भी जरूरत वही है। बिल्कुल एक ही करेक्टेड के क्वेश्चंस है ना, इसलिए हम लोग इनको एक साथ रख देते हैं। ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो आपके अकल में इतना तो घुस जाए कि हाँ कि ये क्वेश्चंस हम लोगों को ध्यान से करने हैं। ये देख लो, ठीक है भाई, देखो खुद देखो, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ये 2 था, ठीक है, ये वाली वैल्यू पे 1 था, इस वैल्यू पे भी हमने 0 आ गया था, ठीक है। अब देखो ये 0 होता है ना, तो
1 उधर चला जाएगा तो -1 आ रहा है ना, ठीक है। तो 8/3 आ गया था, इस केस में 4/3 होता है, 1/3 1/3 1/3 होता है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/3 पूरे की, इसलिए वो 4/3 आता है। देखो -1 है तो ठीक है, 1 है तो गलत हो गया, 1/√3 होगा। नेगेटिव वाली को नेगलेक्ट करते हैं, हम नहीं लेते हैं। थीटा की वैल्यू लेस देन 60 रहेगी, क्यूब आएगा तो बात खत्म। पहुंच गए हम काफी आगे तक। ये आप लोग खुद करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन करे हैं, काफी बढ़िया। मैंने आप लोगों को आज एक पोर्शन पूरा आपका खत्म करा दिया। अब हम लोगों को 2 चीजें रह गई हैं, सिर्फ इसमें 2 चीजें रह गई हैं। देखो, एक वो मेन जो चीज रह गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज। क्या बोला मैंने? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज, वो रह गई है। दूसरी चीज क्या रह गई है भाई हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें कोप्लेनर वाली चीजें सीखनी है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, बस हमारा 3D खत्म। ठीक है, चलिए, जय हिंद।